हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिष्ठा शर्मा नेगी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स और हमारी सप्लीमेंट्री बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग इंश्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और इसी तरीके और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, इस चैप्टर में हमें जो सीखने को मिलता है, मॉरल जो लेसन हमें मिलता है वो ये होता है कि हमें हमारे कंपनी हमेशा सोच समझ के बनानी चाहिए। अगर हमारी कंपनी अच्छी होती है तो उस कंपनी से हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं। और अगर हमारी कंपनी नेगेटिव लोगों की होती है, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता तो उनसे हम नेगेटिव चीज़ें ही सीखते हैं। तो बी वेरी वाइज बिफोर चूजिंग योर कंपनी। तो देखते हैं इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। अब एक बार की बात है, एक बर्ड रहती थी फॉरेस्ट में और उसके दो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज रहा करते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। अब वहाँ पे एक नेस्ट था, उनका घोंसला था। घोंसला किस पे था? एक बहुत बड़ा घना सा पेड़ था, उसमें उन्होंने घोंसला बना रखा था। और उस घोंसले में वो जो मदर बर्ड थी वो अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ रहा करती थी और दिन रात उनका ध्यान रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। अब एक दिन क्या होता है, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। अब उस तूफान की वजह से वहाँ पे बहुत तेज़ बिजली चमकती है, बारिश आती है और बहुत तेज़ हवा चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रीज़ जो थे वो अपने जड़ से उखड़ गए थे। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़। ठीक है, तो जिससे इतनी तेज़ हवा चली जिससे काफ़ी सारे ट्रीज़ जड़ से उखड़ गए थे और गिर गए थे नीचे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्स ऑल्सो केम डाउन। जिस बड़े बड़े लंबे से ट्री में वो बर्ड्स रहा करती थी अपनी मदर के साथ, वो ट्री भी उस दिन नीचे गिर गए क्योंकि इतनी तेज़ तूफान थी। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। अब एक बहुत भारी भरकम सा एक ब्रांच, एक डाली आके उस नेस्ट पे टकराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मदर बर्ड थी वो उस वक्त मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। अब बेबी बर्ड की किस्मत क्या अच्छी रही। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब बेबी बर्ड्स की किस्मत इसलिए अच्छी रही क्योंकि वो जो हवा चली थी वो उन दोनों को उड़ा के वहाँ से ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। अब उनमें से जो एक बर्ड थी वो एक गुफा के पास आ गई उड़ के, जहाँ पे खूब सारे रॉबर्स मतलब लुटेरे रहा करते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और उससे कुछ दूरी पे एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे दूसरी बर्ड जाके गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब कुछ दिन बीतते गए और वो बेबी बर्ड्स जो थी अब वो बड़ी बर्ड्स बन गई। ठीक है, वो ग्रो अप हो गई। वन डे द किंग एंड ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक दिन क्या होता है, वहाँ का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। अब उसने क्या, एक हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे वो उसको शिकार करने के लिए भागा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट। अब यहाँ इट कौन है? इट है डियर। ठीक है, वो जो डियर थी वो जंगल के अंदर भागी और उसके पीछे पीछे राजा भी भागा उसको हंट करने के लिए। हंट मतलब शिकार करने के लिए। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। अब क्या हुआ, जब वो जंगल के अंदर बहुत डीप चला गया राजा तो वो रास्ता भटक गया। अब उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ पहुँच गया। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो काफ़ी देर तक घोड़े पे सवार होकर चलता रहा। फिर एक टाइम के बाद वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब तक वो बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वो बहुत थक चुका था, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और वहाँ पे एक गुफा थी, गुफा के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ के छांव में जाके वो आराम से बैठा और रिलैक्स करने लगा। वो काफ़ी थक गया तो वो रिलैक्स करने लगा वहाँ बैठ के। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। फिर अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर अ ट्री।
अब वो आवाज़ क्या बोल रहा था, जल्दी करो, यहाँ पे कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ, उसकी जो सारे जो गहने हैं वो ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब अमेज्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ किंग को। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो किंग को बड़ा सरप्राइज हुआ, वो सोचने लगा कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इधर उधर वो देखने लगा तो उसको जिस ट्री के नीचे वो बैठा था उसी ट्री पे एक ब्राउन सा बर्ड, बड़ा सा बर्ड बैठा हुआ उसको दिखा। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। अब फेंट नॉइजेस क्या होते हैं, हल्की हल्की धीमी धीमी उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस गुफा के अंदर कोई बोल रहा है। काफ़ी दूर से जब बोलते तो वो हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है ना, उसको फेंट नॉइजेस कहते हैं। तो वो गुफा के अंदर कुछ कोई बोल रहा होगा तो उसकी आवाज़ें आ रही थी जिसको यहाँ पे फेंट नॉइज़ कहा गया है। तो ही मतलब किंग को उस गुफा के अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तो उसको लगा कि यहाँ अंदर गुफा में भी कोई है और यहाँ चिड़िया ने भी बता दिया है कि भाई मेरे पास गहने हैं और ये सब कुछ है, घोड़ा वगैरह। तो वो डर गया। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो उसने राजा ने जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट, सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। अब क्लियरिंग यहाँ पे क्या है, क्लियरिंग है एक खाली खुली जगह। तो थोड़ी देर बाद वो एक खुली जगह पे आ गया जो एक आश्रम की तरह दिख रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब किंग वहाँ पे भी एक ट्री के पास अपने घोड़े को खड़ा किया, उसने घोड़े को बांधा और उसकी छाँव में बैठ के रिलैक्स करने लगा फिर से, क्योंकि अब वो फिर से थक गया था भागते भागते अपनी जान बचाते हुए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अब उसको एक बहुत प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। अब वो आवाज़ क्या बोलती है कि आपका स्वागत है, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि कुछ ही देर में आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। वहाँ घड़े में कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है तो आप पानी पियो और अपने आप को आराम से कंफर्टेबली वहाँ पे रेस्ट करो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब किंग फिर से ऊपर देखता है तो वो देखता है कि फिर से यहाँ पे ट्री पे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड है। ही वॉज अमेज्ड, अब फिर से वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब वो अपने आप से बात करा पर काफ़ी ज़ोर से बात करा तो वो बोलता है ये बर्ड तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो वहाँ पे उस गुफा के बाहर था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो उस ट्री पे जो ये बर्ड बैठी है ना, ब्राउन बिग बर्ड, ये बोलती है यू आर राइट सर, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा ही भाई है लेकिन उसकी दोस्ती किन से हो गई है, रॉबर्स के साथ हो गई। रॉबर्स मतलब कौन हो गए यहाँ, लुटेरे हो गए। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। तो अब वो जो बर्ड है वो उन्हीं की तरह बात करता है जैसे कि वो रॉबर्स बात कर रहे हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो अब मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता, जबकि वो कौन है, वो इसी का भाई है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। उसी वक्त क्या होता है, ऋषि वहाँ पे आश्रम में एंटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब ऋषि आता है तो वो ऋषि किंग को वापस वेलकम करता है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। एट होम मतलब कंफर्टेबल हो जाना। तो वो बोलते हैं कि आप अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा सा आराम कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा लेना। द किंग टोल्ड टू द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब किंग ने ऋषि को सारी बातें बताई कि किस तरीके से वो दोनों
बर्ड्स बिल्कुल एक जैसे लगते हुए भी उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग तरीके से दोनों बिहेव करते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज he said। तो यहाँ पे ऋषि बोलता है कि ये जो जंगल है यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस भरे हुए हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तब वो जो ऋषि था वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक आदमी उसी चीज़ से जाना जाता है जैसे वो संगत रहती है उसकी। जैसे हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही हम बिहेव करते हैं। दैट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। तो वो जो बर्ड है उसने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। अब यहाँ इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना होता है। ठीक है, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि वो जो बर्ड है वो हमेशा रॉबर्स के साथ रही है और वो रॉबर्स की ही बातें सुनती आई है, वो उन्हीं को कॉपी करती है और वो हमेशा लोगों को लूटने की बातें करते हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। तो ये जो बर्ड है जो ऋषि के पास रहती है इसने हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनी है और ये हमेशा वही बातें बोलती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। और ये हमेशा लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। आप अंदर आइए, आराम कीजिए और मैं आपको इस जंगल के बारे में, इस जगह के बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। प्लस मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में भी और बहुत सारी बातें शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा हमारी जो कंपनी है, जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम उन्हीं को इमिटेट करने लग जाते हैं। अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like it, give it a thumbs up. Don't forget to press the bell icon for keep learning, keep growing. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye everyone.